चलो ठीक है, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, चलो कभी जरूरत पड़े तो आप ले सको, है ना। चलो तो इस केस में नेमिंग क्या होगा जल्दी बताओ, इसके में नेमिंग क्या होगा, नेमिंग क्या होगा, थ्री, जल्दी बताओ, थ्री मिथाइल आयोडीन क्या होगा, थ्री मिथाइल 3 मिथाइल आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बोलो, पेंटा 1,4 1,4 डाइन, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है। चलो ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की जगह, अभी इसी क्वेश्चन की जगह मैं एक और चीज बोल देता, एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते, लेट से इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा और भारी भरकम, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जेई मेंस में, जेई में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप का बेसिक सा, नीट में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, ये ना, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता कि आईपीएससी में ये भी कुछ होता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आईपीएससी का भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लेट से मान लो ऐसा होता, ठीक है ना, ऐसा होता, अब देखो अब क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा, अगेन 5 कार्बन का होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट, लॉन्गेस्ट चेन इतने कार्बन का यस होगा सर। ना। चलो अब हम लोग नेमिंग कैसे सर करें, 2 तरीके से तो 5 का होगा। 1 2 3 4 5, 2 तरीके से 5 आ रहा है ना, चलो यहाँ 2 तरीके से, ठीक है, यहाँ हम आप लोग को मेन चीज समझाना चाह रहे हैं हम, दूसरा दूसरा कुछ, एक कार्बन बढ़ा दो, चलो ठीक है, अगर एक कार्बन बढ़ा दोगे तो आई थिंक और लंबा हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर हमें काम करें, फिर उस केस में भी और एक तरीका है ना, फिर क्या लेना पड़ेगा सोच के बताओ, फिर क्या लेना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रहा है, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लेता हूं तो 1 2 3, ठीक है ना, इस केस में मुझे ये लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा, क्लियर है ना, हाँ है ना, क्योंकि अपने को फिर लोएस्ट लोकेंट रूल देखना पड़ेगा, क्लियर है ना, पता है ना सबको कैसे करते हैं, आइडिया है ना, क्लियर है। चलो हाँ सर। मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको यहां बना देता हूं, ठीक है ना, ताकि अपने को थोड़ा सा ये रहे, चलो ठीक है, लेट से एक काम और करो, एक कार्बन और बढ़ा दो, लेट से ऐसा बना दो, ठीक है ना, चलो ऐसा बढ़ा दो, एक कार्बन और बढ़ा दो, चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग को कुछ और आपको समझाना है, लेट से ऐसा सोचो, लेट से कुछ ऐसा सोच लो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, लेट से चलो, और यहाँ अब लगा देते हैं डबल बॉन्ड ऐसा, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। चलो अब क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बताओ, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, सोच के बताओ, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा, यहाँ भी तुम्हारा से सेम आने की कोशिश करेगा, बट सर हाँ बोलो बोलो, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, सर 7। 7 कार्बन, 2 तरीके से आ रहा है क्या, 1 7 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 आ रहा है, और उस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 1 2 3 4 5, तो एक काम करो, डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दो, क्योंकि मैं जो चीज आपको समझाना उसके लिए मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए तुम्हारा ये यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे क्या, चलो यहाँ से काम बन जाएगा। चलो अब देखो, अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, सही है, हाँ ना, जल्दी बोलो, यस नो, ओके, चलो हाँ है ना, बताओ, अब हाँ देखो, सर। अब देखो, अब जब इसका नेमिंग करोगे तो ये एज अ ग्रुप काउंट होगा, जल्दी बोलो, एज अ ग्रुप काउंट होगा, अब मैं इसको कैसे करूं, अब मैं इसको हाँ सर कैसे काउंट होगा। करूं, अब इसको बोलेंगे एज अ इथाइल आयोडीन, क्या बोलेंगे, इथाइल आयोडीन, क्या बोलेंगे, इथाइल आयोडीन, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, यस नो, क्लियर है, हाँ है ना, यस जल्दी सर। बोलो। यस सर। तो इस टाइप से करके हम लोग नेमिंग करते हैं ऐसे केसेस में कि अगर डबल बॉन्ड छूट जाए तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे, अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से पैरेंट चेन के साथ अटैच्ड है तो आयोडीन कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, और डबल बॉन्ड से नहीं, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो अल्कीनाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कीनाइल, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है, बोलो क्लियर है गाइस, चलो हाँ बताओ, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, यस सर। ओके। यस सर। तो यहां तक हमने बेसिक बेसिक बातें दोबारा कर लिया है, तो अभी सर मैं इसे एल्केनाइल और मिथाइल आयोडीन सेम है क्या? देखो, इसको मिथिनाइल आप बोल सकते हो, सपोज करो कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो मिथिनाइल मतलब, लेकिन हम लोग आयोडीन लगाने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि ये 2 कार्बन है, तो अगर ऐसा रहता, सोचो कि ये सिंगल बॉन्ड से पैरेंट चेन के साथ अटैच रहता तो इथिनाइल बोलते, इथीन से बना है इथिनाइल, आइल का मतलब वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है या बॉन्ड खाली है, अभी मान लो ऐसा मैं लगा दूं, मतलब पैरेंट चेन के साथ ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे इथाइल आयोडीन, क्लियर हुआ, क्लियर है, आराम से धीरे धीरे, यस सर। अभी लिखते जाओ, लिखते जाओ, धीरे प्रैक्टिस करोगे तब क्लियर हो जाएगा, ये चैप्टर इजी होता है बट प्रैक्टिस का मतलब ये थोड़ा सवाल होता है, ठीक, क्लियर है, क्लियर है ना सबको, आगे यस बढ़े, सर। आगे बढ़े, तो ये सब मैं मिटा देता हूं, हम लोग नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, चलो
हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अल्कोहल का पढ़ रहे थे। याद करो क्या क्या चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। डिस्कस कर चुके हैं अल्केन, अल्केन का नेमिंग डिस्कस कर चुके हैं ना, हाँ या ना। चलो आगे बात करें, अल्कीन को डिस्कस कर चुके हैं गाइस, बोलो फटाफट। ओके, यस सर, अल्काइन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो यस सर, अल्कोहल को डिस्कस कर चुके हैं क्या, अल्कोहल को डिस्कस कर चुके हैं। यस यस सर, अल्कोहल को, अल्कोहल का नेमिंग फिर से कर लेते हैं। मान लो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ OH लगा दे, ठीक है ना, क्लियर है। तो OH का मतलब, अल्कोहल का मतलब ROH। तो अपने को कैसे करना है, सबसे पहले दो चीज समझो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं गाइस, जल्दी बोलो, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड जब भी आएगा मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो अल्कोहल में सबसे पहले समझो सफिक्स क्या होगा। सफिक्स का मतलब सरनेम, एस का मतलब सरनेम, एस का मतलब सफिक्स, ठीक है। सपोज करो कि मान लो मेरा सिंह टाइटल है, किसी का बनर्जी टाइटल है, अनन्या का पांडे टाइटल है, ठीक है ना, क्लियर है। मेघना का गोयल टाइटल मान लो एग्जाम्पल है, आयुष का राठी टाइटल है, ऐसा सोचो। तो सफिक्स का मतलब जो मतलब तुम्हारे नाम के बाद जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो अल्कोहल में सफिक्स कैसे बोलते हैं, ओल, क्या बोलेंगे, ओल, क्या बोलेंगे, ओल, ठीक है ना, ओल। तो मतलब जो अल्केन होगा, अल्केन से अगर हम लोग अल्कोहल में उसके अंदर OH जोड़ देंगे तो ई ड्रॉप करके क्या हो जाएगा, अल्कानॉल, क्या हो जाएगा, अल्कानॉल, क्या हो जाएगा गाइस, अल्कानॉल, अल्कानॉल, क्या हो जाएगा, अल्कानॉल, ठीक है ना। और दूसरा होगा प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि जब उससे बड़ा वाला फादर अवेलेबल है, सोचो कि ऐसा कि मतलब उससे हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो उस केस में वो एज अ क्या करेगा, एज अ ग्रुप काउंट होगा। एज अ ग्रुप मतलब वो आपका टाइटल नहीं बनेगा। सपोज करो किसी किसी का आपने टाइटल सुना होगा, सपोज करो राम कुमार दास समथिंग, एक और टाइटल, ये सब जल्दी बोला, हाँ ना, सुना होगा ना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि दो, जैसे मान लो दास गुप्ता करके एक टाइटल है, तो दास भी एक टाइटल है, गुप्ता भी एक टाइटल है, राइट। तो ये जो चीज है, मतलब सपोज करो कि गुप्ता मेन टाइटल हुआ, तो उसके पीछे अगर दास लगा हुआ है तो क्या है, वो सेकंड टाइटल है, हाँ ना, जल्दी बताओ। तो उसी तरह अगर OS से बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहेगा तो ये एज अ ग्रुप काउंट होगा। तो एज अ ग्रुप काउंट होगा, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड यूज होगा OH के लिए, हाइड्रोक्सी, क्या होगा, हाइड्रोक्सी, क्या होगा, हाइड्रोक्सी, क्या होगा, हाइड्रोक्सी। मतलब जब इससे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहेगा उस केस में OH को हमें क्या लिखना पड़ेगा गाइस, हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। एग्जैक्टली मतलब इससे बड़ा वाला जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होगा उस केस में OH एज अ सब्स्टिट्यूट काउंट करेगा, एज अ ग्रुप काउंट करेगा। उस केस में हम लोग को OH को हाइड्रोक्सी यूज करना पड़ेगा, समझाएंगे थोड़ा देर बाद, चिंता मत करो। चलो तो पहले नेमिंग कर लेते, इसका नेमिंग क्या होगा, किधर से नेमिंग करे, लेफ्ट या राइट, किधर से नेमिंग करेगा, जल्दी बोलो, किधर से करूं मैं, लेफ्ट या राइट, सब लोग बोलो, राइट राइट से करे। 1 2 3 4, इसका नेम क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या नाम होगा, जल्दी बोलो, ब्यूटा, जल्दी बोलो, ब्यूटा, ठीक है, क्लियर है। 2-ओल, क्या, ब्यूटा, ठीक है, ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है ना, ब्यूटेन 2-ओल, क्लियर है। ई ड्रॉप करके ओल लगा दिए, क्लियर है, जल्दी बोलो। ई कब ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट वाला लेटर अगर AIE, ठीक है, जल्दी बोलो, हाँ ना, YOU हुआ, हाँ ना, जल्दी बोलो, यस नो, क्लियर है, याद करो। चलो यस अच्छा, सर, इसका नेमिंग कैसे करोगे गाइस, इसका नेमिंग कैसे करोगे, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये OH है, ठीक है, क्लियर है। इधर इसका नेमिंग किधर से करे, जल्दी बोलो, इसका नेमिंग किधर से करें, जल्दी बताओ, लेफ्ट या राइट, किधर तो से भी कहीं करो से सेम करे आएगा। 3 आएगा, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 5, 5 कार्बन का। नेमिंग करके बताओ क्या नेमिंग होगा, जल्दी बोलो, क्या नेमिंग होगा, क्या नेमिंग होगा, तब पेंटा, पेंट 3 पेंटेन, ओल, ठीक है, पेंटेन 3-ओल, क्लियर है, ऐसा ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, ई ड्रॉप करके ओल, क्लियर है, ये सब ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर सबको, चलो ठीक है। यस सर, अच्छा अभी सोचो, अब तुमको मजेदार चीज दिखाते हैं, मजेदार चीज समझाते हैं। ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये OH, और ये फिर तुम्हारा CH3। अब किधर से नंबरिंग करे, ये मजेदार क्वेश्चन हुआ था, बोले सर ये तो आपने फंसा दिया, डबल बॉन्ड भी आपने दे दिया है, ठीक है, क्लियर है। ग्रुप शेयर, ग्रुप में अटेंडेंस किसी ने शेयर कर दिया ना, शेयर कर दिया ना, जल्दी बोलो, ऐसा नो, अटेंडेंस किसी ने शेयर किया क्या, शेयर कर दो भाई, ख्याल रखना पड़ता है, सभी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे। अर्पित शेयर कर दो यार, चलो चलो क्या करोगे नेमिंग, किधर से करे, बोलो जल्दी से, अब मजेदार चीज, किधर से करे बताओ। देखो
अगर मैं इधर से करता हूं तो डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से मैं करता हूं तो मेरे को अल्कोहल पहले मिल रहा है। तो सर क्या किया जाए? देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग को क्या है, दो टाइप का चीज है, एक है फंक्शनल ग्रुप और एक है मल्टीपल बॉन्ड। देखो ऐसे मल्टीपल बॉन्ड भी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड भी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, बट मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग अलग कैटेगरी के अंदर लिखते हैं, अलग कैटेगरी के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की बात करूं तो हम लोग को प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। तो नंबरिंग मैं एक्चुअली मैं इधर से करूंगा। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो क्लियर है, लिख लो। हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे देन द मल्टीपल बॉन्ड। अच्छे से लिख लो प्रॉपर वे में, देन द मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्लियर है ना? यस और नो? चलो लिख लो अच्छे से। हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे देन द मल्टीपल बॉन्ड। हम लोग इधर चलने से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल रहा है, और इधर चलने से फंक्शनल ग्रुप हम लोग को दूर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से मतलब राइट साइड से करेंगे। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? चलो ठीक है, इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा? चलो ठीक है, इसका नेमिंग होगा पेंट। क्या होगा फिर? क्या होगा? फोर इन, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होगा? टू ऑल। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, सही है? जल्दी बोलो सही है ना? यस है नो? जल्दी बोलो हाँ है ना? सही है, चेक कर लो। ओके चलो इसका नेमिंग करके बताओ, इसका नेमिंग करके आप लोग बताओ, इसका नेमिंग करके बताओ जल्दी जल्दी, इसका नेमिंग करके बताओ। चलो ये OH है और ये CH3 है, किधर से नेमिंग करोगे? जल्दी करो, इसका नेमिंग करके बताओ फटाफट। Sir, from right. फ्रॉम राइट या लेफ्ट? फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। नेमिंग क्या होगा? सब लोग बोलो नेमिंग क्या होगा? फोर क्या? 4 मिथाइल, और क्या होगा? 4 मिथाइल, फिर क्या? पेंट। क्या होगा? पेंट 2 मतलब पेंटेन 2 ऑल। क्लियर है? पेंटेन 2 ऑल। क्लियर है? जल्दी बोलो पेंटेन 2 ऑल। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो हाँ है ना? क्लियर है? जल्दी बोलो। चलो तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो कोई डाउट? तो अल्कोहल के केस में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बात करें हम लोग? जल्दी बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो क्या होता है? COOH। याद है कि नहीं? याद है सबको? याद है क्या यार? ये COOH, ठीक है ना? क्लियर है? चलो तो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये COOH, ऐसा सोचो, ठीक है ना? क्लियर है? और एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसा सोचो। चलो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास खुद भी एक कार्बन है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ है ना? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास खुद भी एक कार्बन है। सुनो ध्यान से, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास खुद भी एक कार्बन है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं डॉन ग्रुप। क्या बोलते हैं? डॉन ग्रुप। लिख लो डॉन ग्रुप। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो क्या बोलते हैं? डॉन ग्रुप। डॉन ग्रुप डॉन का ग्रुप। मतलब ऐसा फंक्शनल मतलब ऐसा ग्रुप जिसके पास आपका कार्बन अवेलेबल है, जिसके पास आपका कार्बन अवेलेबल है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डॉन ग्रुप। क्या बोलते हैं? डॉन ग्रुप। चलो तो इस केस में ये भी कार्बन काउंट होगा, ठीक है ना? तो नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2, दो कार्बन है, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में? सफिक्स क्या होता है? टाइटल क्या होगा? सफिक्स सरनेम क्या होगा? सफिक्स होगा ई ड्रॉप करके ओइक जोड़ दो, ई ड्रॉप करके ओइक एसिड जोड़ दो, ई ड्रॉप करके ओइक एसिड जोड़ दो। मतलब अगर अल्केन है तो अगर अल्केन है तो ई ड्रॉप करके क्या जोड़ दो? ई ड्रॉप करके क्या जोड़ दो? अल्कानोइक एसिड। क्या जोड़ दो? जल्दी बोलो क्या जोड़ दो? अल्कानोइक एसिड। सब लोग बोलो जल्दी से, क्या जोड़ दो? अल्कानोइक एसिड। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो क्लियर है? अल्कानोइक एसिड। तो ये दो कार्बन है तो क्या बोलोगे? ये दो कार्बन है तो क्या बोलोगे? इथानोइक एसिड। क्या बोलोगे? सब लोग बोलो इथानोइक एसिड, ठीक है ना? और यहाँ 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो प्रोपानोइक एसिड। क्या बोलोगे? सब लोग बोलो प्रोपानोइक एसिड। किसी को दिक्कत? कोई डाउट? तो ई ड्रॉप करके सर क्या जोड़ देना है? ई ड्रॉप करके ओइक एसिड जोड़ देना है। हाँ बोलो। हाँ सर ये मतलब इसको फिर से रिपीट कीजिए ना सर, जो वो जो डॉन ग्रुप वाला पार्ट। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप के पास अगर खुद का एक कार्बन है, ठीक है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, इनके पास अपना एक कार्बन है, तो ये भी कार्बन एज अ पैरेंट चेन में काउंट होगा। जैसे देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप के पास क्या कार्बन था? नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं था, तो ये कार्बन तो काउंट नहीं हुआ। तो यहाँ क्या होता है
ये एज अ कार्बन आपका पेरेंट चेन के अंदर काउंट होगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डॉन ग्रुप। क्या बोलते हैं? डॉन ग्रुप। अभी देखो यहाँ कितने कार्बन का चेन है? एक, दो कार्बन का चेन है, तो हम बोलेंगे इथानोइक एसिड, क्योंकि ई ड्रॉप करके क्या लगा देना है? ओइक एसिड लगा देना। ई ओइक, ड्रॉप करके क्या लगा देना? अच्छा, ओइक लगा देना, ओइक अल्कानोइक एसिड। एसिड। ठीक है ना? क्लियर है? चलो जैसे ये बताओ 4 कार्बन लगा दो, मान लो ये 4 कार्बन लगा दो, COOH है, और ये सपोज करो तुम्हारा, मान लो यहाँ सपोज करो, ऐसा सोचो मिथाइल लगा दो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? सोच के बताओ। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? सोच के बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? सर 4 4 कार्बन कार्बन। का। 1, हमेशा हम लोग COOH से स्टार्ट करेंगे, हमेशा नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग ऑफ COOH से, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? कुछ भी हो जाए, नंबरिंग हमको यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4। नेमिंग क्या होगा? जल्दी बोलो। 3 मिथाइल तुम्हारा ब्यूटानोइक एसिड। क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर है? ऐसा नो क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर सबको? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो गया कि ठीक है पेरेंट चेन के साथ तो स्टार्टिंग में काउंट हो रहा है, तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। यू कैन राइट 1, डोंट वरी, बट जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 2 होता, लेट से 2 COOH होता, लेट से 2 COOH होता, तो क्या बोलते हैं? चलो इसका नेमिंग कैसे करते हैं? होता 1 2 3 4 5। इस केस में क्या होता? जल्दी बोलो। इस केस में क्या होता? पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, पेंटीन। यहाँ क्या होता? जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या ई ड्रॉप होता? नहीं, ई ड्रॉप नहीं होता, तो पेंटेन। ठीक है, क्लियर है? पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। क्या ये होगा इस केस में? क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है? इस केस सर में हम ये लोग वाला ई एक बार को, फिर से सर। चलो देखो, इसमें दोनों कार्बन एज अ लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो रहा है, दोनों कार्बन एज अ लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो जा रहा है, स्ट्रेट चेन में काउंट हो रहा है ना? देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो रहा है, देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट हो रहा है। यस सर। ओके, तो ये दोनों कार्बन काउंट हो गया। तो पेंटेन ई क्यों नहीं ड्रॉप किए? क्योंकि नेक्स्ट लेटर क्या है अपने पास? जल्दी बोलो, नेक्स्ट लेटर क्या आ रहा है? डी आ सर रहा है, डी है। तो इसलिए हम लोग ई ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? जल्दी बोलो। क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? यस सर, यस सर। एग्जैक्टली। हम लोग सिर्फ किस में ड्रॉप करते हैं? याद करो किस में ड्रॉप करते हैं? याद करो किस में ड्रॉप करते थे? एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड। सर क्लियर वो है आई लव यू सबको? वाला में। हाँ हाँ, आई लव यू वाले में। हाँ चलो ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। अगर सोचो कि मान लो अभी आपको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में सिखाता हूँ। मान लो दोनों OH होता, दोनों लेट से दोनों OH होता, तब कैसे? 1 2 3। इस केस में क्या होता? प्रोपेन। जल्दी बोलो। प्रोपेन 1,3 डायोल। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? क्लियर सबको? यस नो? तो ऐसे करके हम लोग नेमिंग करेंगे। तो नेक्स्ट लेटर डी है, इसलिए हम लोग ई को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। गाइस क्लियर हुआ? तो चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको पहले समझना है कि मतलब पेरेंट चेन क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है। बाकी तुम जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तुमको रूल्स खुद याद हो जाएंगे। रटो मत, बनाते जाओ बनाते जाओ। पहले स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, चीजें होंगी। बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ? सर मतलब कि अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई मॉड्यूल नहीं है क्या? ये मॉडल 2 है ना, इसलिए एक्चुअली मॉडल 2 में है। ये दिख रहा है कैमरा में? हाँ सर। ये मॉडल 2 में है। ये जो चैप्टर है देखो, लिखा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? क्लियर है? ये मॉडल ओके 2 में सर। है। ठीक है, तो आप सत्या सर से बात करके हाँ सर। मॉडल 2 आप रिसीव कर ले केमिस्ट्री का। ओके, सर मिल तो चुका है सारा। तो ठीक है, तो मॉड्यूल 2 ले, जिसको मिल गया है, जैसे बहुत लोग का डिपेंड करता है, जिनको मिल गया है वो अपना देख लेंगे। क्लियर है? नहीं तो मैं आपको डीपीपी जो देंगे पहले डीपीपी बनाना। डोंट वरी, यू कैन टॉक टू सत्या सर, ही विल गिव यू, डोंट वरी। ठीक है ना? क्लियर है? सत्या सर या भार्गव सर से बात कर लेना, ही विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी। क्लियर है गाइस? चलो, और डीपीपी भी आज मिलेगा ही, आज डीपीपी मिलेगा। चलो क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये सन करे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, और एग्जांपल। चलो अब देखो, अब मैं तुमको दूसरा और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। लेट से ऐसा सपोज कर लो, ऐसा 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 COOH। ठीक है, क्लियर है? और अब OH रख दो। चलो इसका नेमिंग करो। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? सबसे पहले कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? लेट्स बताओ कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 1 2 सर 5। 3 4 5। ये डॉन ग्रुप है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? अब देखो यहाँ यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है,
एक है कार्बोक्सिलिक और एक है अल्कोहल। तो मैं अभी के लिए बस आपको बता देता हूं कि कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी क्या होता है? बहुत ही Yes, ज्यादा sir. होता है। ओके, तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक से नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 5। अब मेरे को बताओ 3 पे कौन सा, ये OH है, तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है? सोच के बताओ, OH का प्रीफिक्स क्या होता है? सोच के बताओ। OH Hydroxy. का हाइड्रोक्सी। तो इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग होगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या होगा? पेंटानोइक एसिड। क्या होगा? पेंटानोइक एसिड। क्लियर है? जल्दी क्लियर हुआ सबको? जल्दी So बोलो that क्लियर means है? even क्लियर the है? numbering of the parent chain will start from the functional group, which is more बिल्कुल priority. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दिस इज डॉन ग्रुप, दिस इज डॉन ग्रुप। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, if functional group contain a carbon, so you have to start numbering from that carbon only. Okay, if functional group does not contain carbon, then you have to think about the lowest locant, कि जितना जल्दी उसको नंबरिंग मिल जाए हाई प्रायोरिटी वाले को उतना अच्छा है। गाइस क्लियर है? सर क्लियर है गाइस? हाइड्रोक्सी वर्ड तभी यूज करना है जब दो हाइड्रोक्सी या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। नहीं, उससे ऊपर वाला फंक्शन ग्रुप अवेलेबल हो। ठीक है ना? क्लियर है? उससे ऊपर वाला पार्टी अवेलेबल। सपोज करो कि मान लो कि सन है, फादर है, ग्रैंडफादर है। ठीक है ना? क्लियर है? तो Yes, तीनों एक साथ लोग अवेलेबल है। तो सबसे पहले किसको, कोई भी सबसे पहले किसको वैल्यू करेगा? ग्रैंडफादर को, फादर को, grandfather. सन को। ग्रैंडफादर Yes, को, sir. राइट? फिर Yes, क्या? ग्रैंडफादर अवेलेबल नहीं है, फादर सन अवेलेबल है। किसको? फादर father. को। ठीक है? क्लियर? उसी तरह ऐसा होता है कि अगर उससे बड़ा वाला पार्टी अवेलेबल है तो वो क्या होगा? वो एज अ सफिक्स काउंट होगा। जैसे देखो, मैं यहाँ पूरा आपको बताता हूँ। ये So पेंट for क्या है that, अपना? is it important to learn the priority table, sir? डेफिनेटली वी विल लाइक हम लोग पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो बाबू। तुम जिन्ना देख पाओ, तुम अच्छी बात है, ये तुम्हारा एक्साइटमेंट तुमको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, अच्छी चीज है, ये तुम्हारे अंदर का है। लेकिन हमेशा याद रखना कि हम लोग तुम्हें हर कुछ पढ़ा देंगे। नहीं पढ़ाएं इसका मतलब अभी वो नहीं आया है। चलो ठीक है। Okay, देखो सबसे पहले ये ओइक एसिड क्या है, ये किसके अंदर आएगा? ये आपका सफिक्स हो गया। ये किसके अंदर आया? सफिक्स आया। पेंट क्या है आपका? वर्ड रूट है। पेंट आपका क्या है? वर्ड रूट के अंदर आया। और ये क्या हुआ? प्रीफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स है। क्लियर Prefix, हुआ? sir. जल्दी बोलो क्लियर है सबको? मीनिंग क्लियर हो गया सबका? Yes, ओके, sir. सर अगर हाँ बोलो बोलो। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है अगर कहीं बीच में हुआ, जैसे OH बीच में है, तब सर हम लोग काउंटिंग लोएस्ट लोग आएंगे सर कहाँ आएंगे, से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारा कुछ बताएंगे, चिंता मत करो। चलो ये हो गया COOH। नेमिंग करके बताओ, कैसे नेमिंग करोगे? जल्दी बोलो, नेमिंग करो। 1, किधर से नेमिंग? लेफ्ट या राइट? किधर से नेमिंग करूं? Right, लेफ्ट या sir. राइट? राइट से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। सर 1 राइट। 2 3 4 5। नेमिंग क्या होगा? पेंट, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। सही है? जल्दी बोलो हाँ ना, सही Yes, है? sir. देखो तो सही है, देखो जल्दी से। सही है। ई हमने क्यों ड्रॉप किया यहाँ से? क्योंकि नेक्स्ट लेटर ओ है। कभी कभी तुमको ऐसा भी लिखा हो सकता है, पेंट 4 इन ओइक एसिड, ऐसा भी लिखा हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझे ना? क्लियर है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओइक लिख दिया मतलब स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ओइक लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सबको? Yes, क्लियर है sir. ना? हाँ सर। तो कार्बोजिलिक का सफिक्स क्या है बच्चों? सफिक्स क्या है तुम्हारा? ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड। ठीक है ना? क्लियर है? और कभी ऐसा हुआ कि COOH एज अ ग्रुप काउंट हो रहा है, एज अ ग्रुप मतलब एज अ प्रीफिक्स काउंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सी। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी। मैं आपको इसको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस याद कर लो कि सफिक्स का मतलब जब एज अ ये फादर काम करेगा तो ओइक, और जब एज अ ये सन काम करेगा तो कार्बोक्सी। ठीक है ना? क्या? कार्बोक्सी। बट लेकिन मैं आपको बता दूं, कार्बोजिलिक सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है। कार्बोजिलिक क्या है गाइस? सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, Yes, sir. यस सर। तो अभी तक हम लोग क्या कर लिया? अल्कोहल भी पढ़ लिया, कार्बोजिलिक भी पढ़ लिया। लिखो नेक्स्ट, लिखो सल्फोनिक। नेक्स्ट 6 नंबर लिखो सल्फोनिक। लिखो सल्फोनिक एसिड, लिखो सल्फोनिक एसिड, लिखो सल्फोनिक। सल्फोनिक का मतलब RSO3H, अल्केन। इसको क्या बोलेंगे? RSO3H। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। क्लियर है ना? समझे ना? क्लियर है गाइस? चलो ऐसा दिखेगा सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। इसमें क्या नेमिंग होगा? ये क्या डॉन ग्रुप है? जल्दी बोलो, क्या ये डॉन ग्रुप है? नहीं, डॉन ग्रुप नहीं है।
इस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन नहीं है। क्या ये डॉन ग्रुप है? अरे बोलो यार, डॉन ग्रुप है क्या? नहीं, इसके नहीं सर। पास खुद का कार्बन नहीं है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा? हम इसके यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट, मतलब सल्फर को तो काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 इसका नाम होगा सिंपल सा इथेन। 2 कार्बन इसलिए इथेन सल्फोनिक एसिड। अब बोलेगे सर आपने ई ड्रॉप नहीं किया। ई क्यों नहीं ड्रॉप किया? क्योंकि सामने वाला लेटर एस है। तो यहाँ सिंपल सा इसका जो सफिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिंपल सा सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। और इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा? आईपैक नेमिंग क्या हो जाएगा? अल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा गाइस? जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? अल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, SO3H ले लो और ये OH ले लो, ठीक है ना? नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, क्या नाम होगा? 2 हाइड्रोक्सी। क्या? फिर से बोलो, 2 हाइड्रोक्सी क्या होगा तुम्हारा? प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। क्या होगा? प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है गाइस? जल्दी Yes, बोलो, sir. सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, सबको क्लियर है ना? हाँ है ना? सर हाइड्रोक्सी हाँ सर। हाइड्रोक्सी को हम लोग सल्फोनिक एसिड के पहले क्यों लिखे? क्यों? क्योंकि SO3H का पायरिटी ज्यादा है। इसको बाद में पढ़ाएंगे। SO3H का पायरिटी OH से भी ज्यादा है, ठीक है ना? क्लियर है? तो बस सिंपल सा याद रखो, अल्केन सल्फोनिक एसिड लिखाएगा। जैसे और एग्जांपल एक देखो, मान लो ये मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है? क्लियर है? और SO3H, ठीक है? क्लियर है? समझे? चलो, तो इसका हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का होगा यहाँ, क्योंकि इसमें तो हम लोग को काउंट नहीं होगा ना। अरे SO3H क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? क्लियर है? तो अपने को किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से जल्दी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या नाम होगा? सर क्या लेफ्ट नाम से। होगा? ब्यूटेन। जल्दी बोलो, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी सल्फोनिक, बोलो, हाँ है ना? ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है Yes, sir. सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? हाँ है ना? क्लियर है सबको? यस है नो? तो ये Yes, sir. इसका नेमिंग करने का तरीका होगा। चलो, किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? अच्छा, जब एज अ ये सन काम करेगा, इससे हायर पार्टी अवेलेबल रहेगा, तब क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखेंगे सल्फो। क्या लिखेंगे? सल्फो। क्या लिखेंगे? सल्फो। क्या लिखेंगे? सल्फो। क्या लिखेंगे गाइस? जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? सल्फो। क्या लिखने का है सल्फो। अपने को? क्या लिखना है? सल्फो। क्या लिखना है अपने को? सल्फो, ठीक है ना? क्लियर है? सल्फो। चलो फिर से बोलो, प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक ही होगा। और प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स क्या होगा गाइस? सल्फो। क्या होगा गाइस? जल्दी बोलो, क्या सल्फो। होगा? सल्फो। सल्फो। किसी को दिक्कत? कोई डाउट? किसी भी टाइप का सुविधा? कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। सर डाउट यहाँ है? पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, सर प्रोपेन 3 सल्फोनिक एसिड हम लोग क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि अपने को हायर पार्टी वाले जो फंक्शनल ग्रुप है उसको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ओके? हम लोग को जल्द से जल्द वो फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। मतलब नंबरिंग अपने को इस साइड से करना है। अगर डॉन ग्रुप नहीं है, डॉन ग्रुप है तो कहां से स्टार्ट करना है? डॉन ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट करने हैं। अगर डॉन ग्रुप नहीं है, उस केस में लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमको बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप जल्द से जल्द मिल जाए। तो बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ सल्फोनिक है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, क्योंकि OH उससे छोटा है। गाइस क्लियर है? जल्दी सर हम बोलो लोग गाइस, इसको क्लियर? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोपेन सल्फोनिक एक साथ लिख दिया, बंदा अंडरस्टूड है कि 1 पोजीशन पे है। अगर हमने नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब वो पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? Yes, sir. करे आगे, करे आगे, बोलो, करें? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ तक सल्फोनिक भी क्लियर कर लिए। चलो ठीक है, यहाँ तक। चलो, सल्फोनिक का प्रीफिक्स क्या होगा? जल्दी बोलो, सल्फोनिक का प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक का प्रीफिक्स क्या होगा? जल्दी बोलो। Sulfur, sir. सल्फोनिक एसिड, सर सल्फो। सल्फो। प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फो। चलो करे आगे, जल्दी बोलो, करे। चलो Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। कौन सा नंबर था ये? देखो तो नंबर देखो तो 6 था ना? 6, sir. 7 है ये। लिखो एनहाइड्राइड, ठीक है? लिखो एनहाइड्राइड, लिखो एनहाइड्राइड। क्या लिखो? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। एनहाइड्राइड कैसा दिखेगा गाइस? ऐसा दिखेगा। क्लियर है ना? चलो, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। चलो ठीक है, चलो Yes, इधर sir. देखते हैं, इधर देखते हैं। ये मान लो
ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। क्या है? सिमेट्रिकल। ये कैसा है? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ना, जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो। ये सिमेट्रिकल है, देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है ना यार। अरे भाई देखो, Yes, आधा sir. काट दोगे तो सिमेट्रिकल दिख रहा है ना। चलो, तो ये सिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, जल्दी बोलो यस नो, हाँ या Yes, ना। चलो, तो ये Yes, क्या sir. होता है, चलो इसका नेमिंग कैसे करते हैं। इसका सफिक्स, पहले सफिक्स जानो। सफिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग ई ड्रॉप करके ओइक एनहाइड्राइड यूज कर लेते हैं। ई ड्रॉप करके हम क्या यूज करते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। मतलब अगर मेरा अल्कीन है, अल्केन है, तो हम लोग ई ड्रॉप करके क्या लिख देंगे? अल्कानोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? अल्कानोइक एनहाइड्राइड। बोले कि सर ये मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है? Oic acid. मिलता जुलता है ओइक एसिड से। ओइक एसिड मिलता जुलता है ना, क्लियर है ना, हाँ ना। Yes, तो ये जो ओइक एसिड होता है ना, ये जो एनहाइड्राइड होता है, इसको हम लोग एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिराइव। डिराइव, किसी भी चीज को डिराइव किया जाता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है ना। माइक अनम्यूट कर लो, शायद जीनत का माइक है, प्लीज बाबू। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये क्या होगा? एसिड। जब पूछना होगा तो आप लोग आराम से माइक अनम्यूट करके पूछ लो मेरे से। चलो, मैं तो खुद बोलता हूँ माइक अनम्यूट किया करो हमेशा। चलो, तो एसिड डेरिवेटिव है, इसलिए हम लोग का नेमिंग ये सेम है। इसका नाम क्या होगा? अल्कानोइक एनहाइड्राइड, क्लियर है। चलो, अब देखो यहाँ दो कितना कार्बन है, ये डॉन ग्रुप है कि नहीं है? बिल्कुल ये डॉन ग्रुप है, देखो ये डॉन ग्रुप है। 1 2 कार्बन, कितना है? 2 कार्बन है, देखो 1 2 कार्बन, ठीक है ना। हम इसका नेमिंग करेंगे इथानोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम लिखेंगे? इथानोइक एनहाइड्राइड। अब बोले कि सर ये इथानोइक एनहाइड्राइड आपने क्यों लिखा? इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। क्योंकि देखो एनहाइड्राइड एक्चुअली इसके पास 2 एंड है, इसके पास 2 हाथ है। और अभी तक आपने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है उसके पास एक ही हाथ होता है। 99% फंक्शनल ग्रुप के पास एक ही हाथ है, मतलब एक ही बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। लेकिन अनहाइड्राइड के पास 2 हाथ है, ये हमेशा हक करने की कोशिश करता है हमेशा, ठीक है ना। इसके पास 2 हाथ है, 2 साइड से जुड़ा हुआ है। तो हमने जैसे ही इथानोइक लिखा, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, मतलब 2 कार्बन इधर भी है, 2 कार्बन इधर भी है। जैसे सपोज करो कि मान लो ये मेरे पास ऐसा होता, मान लो 3 कार्बन होता, लेट से 3 कार्बन होता, लेट से 3 कार्बन होता, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लिखते हैं प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं? प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। हमको 2 बार प्रोपानोइक लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन। लेकिन सोचो अगर ऐसा हुआ कि एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, उस केस में क्या होगा? इधर वाले चीज के लिए यूज करेंगे इथानोइक। क्या यूज करेंगे? इथानोइक। और इधर वाले के लिए यूज करेंगे प्रोपानोइक। अब जो क्या होगा, लेटर में पहले आएगा, ई पहले आता है या पी पहले आता है? जल्दी बोलो, ई एफ जी एच आई के लिए क्या आता है? जल्दी बोलो, ई पहले आता है। इसका नाम होगा इथानोइक, जल्दी, इथानोइक प्रोपानोइक, ठीक है, क्लियर है। प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। इस टाइप से करके हम लोग नेमिंग करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है? सर इसमें सर हम लोग ये वाला फंक्शनल समझ ग्रुप में का नहीं सिर्फ आया काउंटिंग सर। कर रहे हैं। चलो फिर से सुनो। अगर हमने सिर्फ एक ही चीज लिखा है, सिर्फ इथानोइक मिथानोइक ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। 3 टर्म होगा, ऐसा सोचो 3 या 2 टर्म होगा। अगर हमने अल्कानोइक एनहाइड्राइड लिखा है, इसका मतलब इथानोइक एनहाइड्राइड लिखा है, इसका मतलब इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ठीक है ना। इसलिए हमने इथानोइक एनहाइड्राइड लिखा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो हमें 2 बार इथानोइक लिखने की जरूरत नहीं है। इथानोइक इथानोइक एनहाइड्राइड लिखने की जरूरत नहीं है, या डाई इथानोइक एनहाइड्राइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनहाइड्राइड हमेशा मतलब हमेशा 2 इंड होता है, इसके पास 2 हाथ होते हैं। तो हमको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है अगर सेम ही चीज रिपीट हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि 2 चीज अलग अलग है, एक तरफ 2 कार्बन का चेन है, एक तरफ 3 कार्बन का चेन है। तो उस केस में क्या करेंगे? इथानोइक, प्रोपानोइक और एनहाइड्राइड ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्यों ई पहले आता है? मतलब एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन। देखो एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। क्लियर हुआ? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यहाँ यस तक सर। क्लियर है? सोच लो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से सोच लो प्रॉपर वे में। अगर हम लोग को 2 बार लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। क्लियर हुआ? सबको बोलो, क्लियर So सबको? why we are not taking it as pent, sir? हाँ सर। पेंट, पेंट। देखो क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन के बीच में सिर्फ कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन आ गया ना? Yes. हाँ ना, जल्दी बोलो। मतलब इसको नहीं काउंट करेंगे। क्लियर हुआ? हम लोग को तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब तो कार्बन को ही सिर्फ अभी काउंट करना है आपके लेवल में। क्लियर हुआ?
क्लियर है यहाँ तक Yes. डाउट? चलो यहाँ तक किसी को डाउट? चलो बोलो 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 और बोलो, No, किसी को sir. डाउट है तो पूछ लो, अच्छे से पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक डाउट? तो ईस्टर के मतलब सॉरी एनहाइड्राइट के केस में क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, एनहाइड्राइट के केस में क्या लिखोगे? जल्दी से मेरे को बताओ, एनहाइड्राइट के केस में क्या लिखोगे गाइस? So the एनहाइड्राइट के केस में क्या लिखोगे? suffix will be oic anhydride. अल्कोनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका प्रीफिक्स कभी हो सकता है क्या? इसका प्रीफिक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास दो इंड है। इसका पास प्रीफिक्स कभी नहीं होगा, ये प्रीफिक्स कभी नहीं होगा, ठीक है ना? इसके पास प्रीफिक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दो इंड है। ये हमेशा क्या होगा, ये प्रीफिक्स की तरह काउंट हो ही नहीं सकता, हमेशा ये सफिक्स की तरह काउंट होगा। ऐसा नहीं कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है कार्बोजिलिक से, बट फिर भी इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, प्रीफिक्स तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास दो बॉन्ड है। मतलब समझे ना, ये हमेशा क्या होता है, दो बॉन्ड से जुड़ रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? बोलो क्लियर है ना? Yes, sir. सर तो Clear दो है ना? बॉन्ड से जुड़ रहा है तो प्रीफिक्स क्यों नहीं होगा? आते समझाते हैं, चलो सादे में आते हैं, दोबारा आते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? बोलो फटाफट, क्लियर है ना गाइस? क्लियर है? यस सर। यस सर। और सर प्रायोरिटी सेट कैसे होता है? पार्टी सेट तुम्हारा बताएंगे थोड़ा देर में, ठीक है ना? करेंगे, चिंता मत करो। क्लियर ना? जल्दी बोलो, करे ना? क्लियर, जल्दी बताओ, करे ना? Yes, sir. चलो कर ले अच्छे से। यस सर। चलो ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट लिखो ईस्टर, लिखो ईस्टर, नया लिखो ईस्टर। कौन सा नंबर है ये? देखो तो नंबर कौन सा है ये? 7 हो गया, 8 लिखो, 8 लिखो ईस्टर। ईस्टर कैसा होता है? RCOR-। क्लियर है ना? क्लियर है सबको ना? क्लियर है? क्लियर है ना? जल्दी बताओ। ये तुम्हारा ईस्टर है, ईस्टर का पार्ट है ये। देखो ये ईस्टर का पार्ट है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। क्लियर है ना? ये ईस्टर क्या होगा? ईस्टर इसको बोलते हैं। सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? ओके। इसमें Yes, sir. क्या होता है, इसको कैसे नेमिंग करेंगे? देखो इधर कैसे नेमिंग करेंगे, इसको कैसे नेमिंग करेंगे। मान लो ये मेरा है, ठीक है? क्लियर है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, क्या ये डॉन ग्रुप है? बिल्कुल ये डॉन ग्रुप है Yes, कि नहीं? sir. डॉन ग्रुप है ना? डॉन ग्रुप है, क्योंकि इसके पास खुद का भी एक कार्बन है कि नहीं है? बोलो, डॉन ग्रुप है। Yes, sir. Yes. डॉन ग्रुप है, ओके। पीछे वाला भी डॉन ग्रुप था कि नहीं था? जल्दी बोलो, डॉन ग्रुप था ना? बिल्कुल ये भी डॉन ग्रुप है। ये सनो कार्बन काउंट हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, डॉन ग्रुप है। यहाँ 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन था, 2 कार्बन का था। क्लियर है? यहाँ 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन था। क्लियर है ना? हाँ ना? ऐसा सोचो। क्लियर है? चलो चलो बताओ मेरे को, यहाँ कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 1 2 3। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलो इसका नेमिंग कैसे करना है? हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स। सफिक्स क्या करोगे? सफिक्स बताओ, सफिक्स क्या करोगे? ई ड्रॉप करके OAT जोड़ देंगे गाइस। क्या ड्रॉप कर देंगे? बोलो, ई ड्रॉप करके OAT। मतलब अल्केन से बन जाएगा ये अल्कानोएट। अल्केन से क्या बन जाएगा? अल्कानोएट। क्या बनेगा? अल्कानोएट। क्या बनेगा? अल्कानोएट। फिर से बोलो, ये क्या जुड़ जाएगा? ई ड्रॉप करके क्या बनेगा? जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या जुड़ेगा? अल्कानोइड। ई ड्रॉप करके क्या बनेगा? जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या बनेगा? अल्कानोएट। Alkanoate. इसका अल्कानोइड। आईपैक नेमिंग क्या होगा? आईपैक नेमिंग क्या होगा समझाता हूँ। आईपैक नेमिंग क्या होगा? सबसे पहले आईपैक नेमिंग क्या होगा? आईपैक नेमिंग होगा अल्काइल, ठीक है ना? क्लियर है? अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है ना? क्लियर है? मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों आ रहा है। ये अल्काइल वर्ड किसके लिए आ रहा है? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा वो आएगा अल्काइल के अंदर, और जो लॉन्गेस्ट चेन में आएगा वो आएगा OAT के अंदर। इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग होगा इथाइल, ठीक है? प्रोपानोएट। क्या होगा? प्रोपानोएट। क्या होगा गाइस? जल्दी बोलो, क्या होगा? प्रोपानोएट। क्या होगा? प्रोपानोएट। मतलब इथाइल क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा इथाइल है। जैसे एग्जांपल सोचो, मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, लेट से ऐसा होता, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और तुम्हारा लेट से OCH3 होता है। इसका नेमिंग कैसा होता? जल्दी बताओ, इसका नेमिंग क्या होता? मिथाइल। क्या होता? मिथाइल प्रोपानोएट। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, सर क्लियर है ना? अल्काइल ग्रुप को पहले लिखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप को लिखना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए इसका नाम पड़ा है अल्काइल अल्कानोएट। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलो किसी को डाउट जल्दी बोलो, किसी को डाउट जल्दी बोलो, किसी को डाउट फटाफट बताओ, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत बोलो।
कोई डाउट जल्दी बताओ, कोई डाउट है? चलो ई ड्रॉप करके क्या लिखना है जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या लिखना है, ई ड्रॉप करके क्या लिखना है जल्दी बताओ, ई ड्रॉप करके क्या लिखना है, तो OH OET अल्कानोइड। ई ड्रॉप करके क्या लिखना है, अल्कानोइड। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख लो एक बार, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ओके। ई ड्रॉप करके क्या लिखना है जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या लिखना है जल्दी बताओ, अल्कानोइड। ई ड्रॉप करके OAT। चलो ठीक है। अच्छा इसका नेमिंग कैसे करोगे थोड़ा मेरे को बताओ। लेट्स से ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और OET, ठीक है क्लियर है, और ये मिथाइल ले लें। कैसे नेमिंग करोगे जल्दी बोलो, कैसे नेमिंग करोगे, कैसे नेमिंग करोगे, चलो कैसे नेमिंग करोगे। देखो 1 2 3 क्या होगा, 2 क्लोरो, क्या होगा 2 क्लोरो, फिर क्या होगा इथाइल, क्योंकि C पहले आ रहा है इसलिए 2 क्लोरो इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोपानोइड। क्या लिखेगा, प्रोपानोइड। क्या लिखोगे गाइस जल्दी बोलो, क्या लिखोगे, प्रोपानोइड। क्या लिखोगे, प्रोपानोइड। क्लियर है गाइस जल्दी बोलो, क्लियर है ना? यस है ना? सर। सर ओ के साथ क्या अटैच्ड है वहाँ पे? इथाइल, ET का मतलब इथाइल, शॉर्ट फॉर्म लिख लो। ET का मतलब इथाइल, Me का मतलब मिथाइल। अच्छे से समझ लो, ET का मतलब इथाइल और Me का मतलब मिथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, और CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्लियर है गाइस, क्लियर है? चलो क्लियर है ना सबको, डाउट यस किसी को सर। दिक्कत बोलो फटाफट, किसी को दिक्कत है बोलो फटाफट, कोई डाउट है बोल दो, कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। चलो करें आगे, करें चलो। तो यहाँ सफिक्स क्या है, यहाँ सफिक्स क्या है, सब लोग बोलो यहाँ सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है बताओ तो, सफिक्स क्या है, फिर से बोलो सफिक्स क्या है, OH। OET। तो क्या है, OH। OET, ठीक है ना, OET क्या है, OET अल्कानोएट, जहां भी OET लग जाए, ठीक है क्लियर है, समझे ना? चलो कोई डाउट, OET। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा, सर इससे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल है तो कैसे नेमिंग करेंगे। चलो इसके लिए बहुत ही खतरनाक सा चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है? जो आपको अभी बहुत मजा आने वाला है कि सर इसको कैसे हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे। चलो प्रीफिक्स में क्या है, अगर ईस्टर का, अगर ईस्टर का जो ग्रुप है उसका, देखो यहाँ क्या दो पार्ट है, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, क्लियर है ना, समझे ना, क्लियर है, पकड़ आउट। अगर वो पैरेंट यस चेन सर। के साथ, मेन पैरेंट चेन के साथ जिसके अंदर बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, उसके साथ अगर वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो अलग केस बनेगा, और अगर वो कार्बन से अटैच्ड है तो अलग केस बनेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मैं वही इसका थ्योरी बता दूंगा। लेट से ये मेरा कार्बोजिलिक है और ये मेरा हो गया कार्बन डबल बॉन्ड, आपका हो गया C2H5, ऐसा सोचो, ठीक है, लेट से ऐसा सोचो, ठीक है, क्लियर है, समझे, ऐसा सोचो, क्लियर है गाइस, क्लियर है? चलो अभी देखो मैं आपको बता देता हूं, कार्बोजिलिक का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है देन द ईस्टर। तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4। यहां तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो अच्छे से। यहां तक किसी को डाउट है, क्योंकि इसका प्रायोरिटी तुम्हारा लो है देन द कार्बोजिलिक। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस आप रट लो कि कार्बोजिलिक का प्रायोरिटी ईस्टर से ज्यादा है। तो हम लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, डॉन ग्रुप 1 2 3 ऐसा करके लॉन्गेस्ट चेन। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, नो सर। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट पूछ लो, आगे बढ़े। चलो अच्छा बताओ, तो ये एज अ ग्रुप काउंट होगा या एज अ फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा, ये एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा, क्या होगा, एज अ प्रीफिक्स। मतलब ये इससे बड़ा वाला फादर अवेलेबल है, ये फादर है तो ये ग्रैंड फादर है, ऐसा सोचो। चलो ठीक है, ओके। तो अब हम कैसे इसका नेमिंग करें, मतलब ये ईस्टर का हम नेमिंग अलग से कैसे करें एज अ प्रीफिक्स, बताओ। लॉन्गेस्ट चेन के साथ ईस्टर का कौन सा एटम अटैच्ड है, कार्बन वाला एटम अटैच्ड है या ऑक्सीजन वाला एटम अटैच्ड है, जल्दी बोलो, कार्बन वाला एटम अटैच्ड है या ऑक्सीजन वाला एटम अटैच्ड है, सर सोच के कार्बन बताओ। वाला। कार्बन वाला, ओके ठीक है। तो ऐसे केस में, और ये जो ये वाला जो ग्रुप है ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जल्दी बोलो, हाँ ना, अरे ऑक्सीजन के साथ यस अटैच है सर। ना, हाँ ना। तो इसका नेमिंग होगा आपका इथॉक्सी, क्या होगा, इथॉक्सी। जब इथाइल के साथ O अटैच्ड है तो बोलते हैं इथॉक्सी, क्या बोलते हैं, इथॉक्सी, क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। इसका नेमिंग पहले लिख रहे हैं, इसका नेमिंग होगा इथॉक्सी, ठीक है ना,
कार्बोनिल, क्या होगा? कार्बोनिल, ठीक है ना। कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। तो इथॉक्सी कार्बोनिल जो है ये पूरा इसका नाम होगा। तो इसका पूरा नेमिंग लिखोगे तो लिखोगे 2 इथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। सबको क्लियर है? चलो अब इसको मैं सर ये वाला समराइज समझ करता हूँ। नहीं आया। चलो समराइज करता हूँ, समराइज करता हूँ। सबसे पहले मुझे इसका अलग से नेमिंग करके डालना होगा। जैसे पीछे वाले केस में अगर सल्फोनिक क्या होता, सोचो कि यहाँ सल्फोनिक होता तो नेमिंग क्या करते, सोच के बताओ। अगर यहाँ सल्फोनिक होता तो नेमिंग क्या करते, लिखते हैं ना 2 सल्फो ब्यूटानोइक एसिड, लिखते कि नहीं लिखते? जल्दी Yes, बोलो। sir. 2 सल्फो क्यों लिखते? क्योंकि सल्फोनिक एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, क्योंकि कार्बोजिलिक का पार्टी ज्यादा है। तो 2 सल्फो ब्यूटानोइक एसिड, तो इसका मतलब हमको पता था कि इसका प्रीफिक्स सल्फो होता है। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है हमको पहले समझना पड़ेगा कि इसका प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे। तो प्रीफिक्स लिखने के लिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ईस्टर का कौन सा पार्ट पैरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। तो ईस्टर का कार्बन वाला पैरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, मेन पैरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। तो इस केस में लिखने के लिए हमने अल्कोक्सी वर्ड इसके लिए यूज किया। मतलब अल्कोक्सी का मतलब तुम्हारा ईथर टाइप का होता है। अभी थोड़ी देर बाद आओ पढ़ेंगे ईथर, ठीक है ना। ईथर टाइप का होता है। तो मैंने इसको बोला इथॉक्सी क्योंकि C2H5O है, और कार्बोनिल बोलने का मतलब C डबल बॉन्ड O। तो जैसे ही मैंने बोल दिया इथॉक्सी कार्बोनिल, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये नाम हो गया। तो 2 इथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। मतलब अगर ईस्टर जो है वो तुम्हारा पैरेंट चेन के साथ अगर कार्बन से जुड़ा हुआ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ, तो उसका प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं? प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं? लिखते हैं अल्कोक्सी। क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं गाइस? जल्दी बोलो। अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी कार्बोनिल। मैं फिर से एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स से ये मेरा कार्बन 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 COOH है, और ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3 है। यहाँ क्या नेम लिखेंगे? ये प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 1 2 3 4 2 क्या? मिथॉक्सी। क्या? मिथॉक्सी, ठीक है ना। इस वाले पार्ट के लिए मिथॉक्सी। और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल। क्या? कार्बोनिल। उसके बाद कितना? ब्यूटानोइक एसिड। किसी को डाउट पूछ लो, किसी को डाउट पूछ लो जल्दी से, किसी को डाउट सोच लो अच्छे से। फिर से सुनो, मैं C डबल बॉन्ड O और OR लिख दिया, ठीक है ना। और ये पैरेंट चेन, यहाँ पैरेंट चेन है। लेट से यहाँ पैरेंट चेन है, ठीक है ना, पैरेंट चेन है, ठीक है ना। तो यहाँ नेमिंग क्या होगा? यहाँ नेमिंग होगा इस पार्ट के लिए अल्कोक्सी। क्या होगा? अल्कोक्सी। और ये C डबल बॉन्ड O के लिए होगा कार्बोनिल। होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? सोच लो, सोच लो। क्लियर हुआ? सोच लो अच्छे से, सोचो आराम से। बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है IPSC का। सोचो। कोई डाउट? कोई सर डाउट? कार्बोनिल का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके कार्बोनिल रीजन का क्या है? मतलब C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O। C So, I डबल have a बॉन्ड O। question, sir. हाँ बोलो। हाँ, So, why we are not starting the numbering from carbon? कौन सा कार्बन? ईस्टर का कार्बन से। Yes, sir. क्योंकि COOH का पार्टी ज्यादा होता है। इसको हम दोबारा करवाएंगे, चिंता मत करो। हम लोग जब पार्टी पढ़ लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कार्बोजिलिक का पार्टी ईस्टर से ज्यादा है। डोंट वरी, वो आएगा, चिंता मत करो। No, sir. अब I'm बताओ asking in that second part, sir, where you have not written carboxylic acid. सेकंड पार्ट क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो एग्जांपल बताया ना कि पैरेंट चेन होगा यहाँ, ठीक है ना। पैरेंट चेन मतलब जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा, कंटेन मेन फंक्शनल। अब लिख लो। अब ठीक है? अब Yes, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, क्लियर है? कोई सर डाउट? यहाँ पे जो R है उसके जगह पे अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप हुआ देन? नहीं, और फंक्शन को कैसे हो सकता है? ये तो ईस्टर नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे और आएगा, चिंता मत करो। बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग के बैच में थोड़ा स्लो चल जाए इसलिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। डोंट वरी, जो लगातार क्लास कर रहा है उनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए धीरे धीरे। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी नहीं बोलो, यहाँ सर। तक किसी का डाउट? चलो ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा मजेदार करो। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मैं ज्यादा परेशान करता हूं। अब देखना थोड़ा सा।
अब ठीक है, चलो अब बताओ लॉन्गेस्ट मतलब पेरेंट चेन कौन बनेगा? 1 2 3 4। ये जब प्रीफिक्स काउंट होगा, जल्दी बोलो, ये जब प्रीफिक्स काउंट होगा, हाँ ना? एज अ प्रीफिक्स काउंट Yes, होगा, sir. ये नो? चलो अब बताओ, अब वो पेरेंट चेन के साथ ईस्टर का कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? मेन चेन के साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। oxygen. ऑक्सीजन। अच्छा, इधर कितना कार्बन है? जल्दी बोलो, इधर कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? 2 2 कार्बन। तो इसका नेमिंग करेंगे इथानॉइल। क्या यूज करेंगे? इथानॉइल। क्या यूज करेंगे? इथानॉइल। ऑयल, ऑयल का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ 2 कार्बन, मतलब सिंपल सा 2 कार्बन के लिए इथेन, और हम लोग डबल बॉन्ड ओ के लिए इथानॉइल, ठीक है ना? और क्या यूज करेंगे? ऑक्सी, इथानॉइल ऑक्सी। ये वर्ड लिखने का मतलब है कि मेरा ईस्टर का ऑक्सीजन पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। ईस्टर का मतलब ऑक्सीजन पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, तो हम इसका नेमिंग लिखेंगे 2 इथानॉइल। क्या लिखेंगे? 2 इथानॉइल, ठीक है, क्लियर है? ऑक्सी, ठीक है ना? ऑक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है ना? ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। फिर से सुनो, जनरल चीज सुनो। अगर ईस्टर का ऑक्सीजन मेन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या बोलेंगे? उस केस में इस वाले के लिए यूज करेंगे ऑयल, मतलब अल्कानॉइल, मतलब इथानॉइल। क्या यूज करेंगे? इथानॉइल, ठीक है? और तुम्हारा ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ऑक्सी। यहां तक किसी को दिक्कत? सोच लो, सोच लो, लिखो, लिखो, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। अच्छा बोलो, बोलो पहले, बोलो 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 बोलो, बोलो पहले, पूछ लो, पूछ लो, पहले इसको पहले एक पूछ बार लो। फिर से सर समाप्त कर देते हैं. जरूर जरूर समाप्त कर देंगे, जरूर समझ। पहले चीज सुनो, फिर से सुनो। यहां तक किसी को डाउट है? पहले यहां तक पूछ लो। यहां तक किसी को डाउट है? पहले यहां तक पूछ लो। यहां तक किसी को डाउट है सर तो पूछ। ऑक्सीजन पेरेंट चेन के साथ अटैच है इसलिए ऑक्सी यूज कर रहे हैं ना लास्ट में. हाँ, देखो क्या होता है, फिर से सुनो, फिर से समराइज कर देते हैं। अगर ईस्टर एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, ईस्टर एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन से इंड से वो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। 2 इंड है, एक है ऑक्सीजन वाला इंड, एक है कार्बन वाला इंड। अगर वो कार्बन वाले इंड से जुड़ा हुआ है मेन चेन के साथ, जिसके अंदर बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, उस केस में हम लोग को यूज करना पड़ेगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्यों यूज कर रहे हैं? मैं फिर से समझाता हूं। इस वाले चीज के लिए यूज कर रहे हैं अल्कोक्सी, और सी डबल बॉन्ड ओ के लिए यूज कर रहे हैं कार्बोनिल। अगर मेरा ऑक्सीजन के साथ पेरेंट चेन अवेलेबल है, अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो उस केस में क्या यूज करेंगे? जितना कार्बन है उसके साथ ऑयल लगा देंगे। यहाँ 2 कार्बन है तो लिख दिए इथानॉइल, और ऑक्सी का मतलब मेन चेन के साथ वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। क्लियर हुआ? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है? सोचो, सबको क्लियर है? सोच लो अच्छे से, क्लियर है सबको? सोच लो आराम से, सोच लो, सोच लो अच्छे से। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, मेरे को बताओ, फिर से बताओ। अगर ईस्टर का कार्बन की जगह ऑक्सीजन से अटैच्ड है मेन चेन के साथ, तो ऑक्सी वर्ड आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बोलो, ऑक्सी वर्ड आएगा या नहीं आएगा? ऑक्सी वर्ड आएगा। क्या आएगा? ऑक्सी वर्ड Oxy word आएगा। आएगा. क्या आएगा? ऑक्सी वर्ड आएगा। मतलब इथानॉइल ऑक्सी। तुमको समझ में आ जाएगा ऑयल क्यों लिख रहे हैं, चिंता मत करो, अभी समझ में आ जाएगा ऑयल क्यों लिख रहे हैं। धीरे धीरे, ये पार्ट को मैंने पहले क्यों पढ़ाया, ताकि तुम समझ सको हार्ड चीज को। चलो मैं समझाता हूं आपको, पहले यहां तक अच्छे से लिख लो, प्रॉपर वे में ऐसे लिख लो। लिखो ड्यूरिंग, लिखो प्रीफिक्स, लिखो ड्यूरिंग राइटिंग प्रीफिक्स ऑफ ईस्टर, लिखो ड्यूरिंग राइटिंग प्रीफिक्स ऑफ ईस्टर, ड्यूरिंग राइटिंग prefix of Easter, during writing prefix of Easter, we have to check whether part of Easter, ऐसे लिखो whether कार्बन पार्ट और ऑक्सीजन पार्ट attached to the main chain. If it is attached through carbon, then we will write alkoxy carbonyl. Then we will write
alkoxy carbonyl, then we will write alkoxy carbonyl, then we will write alkoxy carbonyl, then we will write alkoxy carbonyl. क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ ना, क्लियर है गाइस? चलो देखो, if it is attached to oxygen, देखो if it is attached to oxygen, then we will write alkanoil, alkanoil oxy, alkanoil, alkanoil oxy, alkanoil oxy, alkanoil oxy. यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर बाद और क्लियर हो जाएगा. अगर नहीं क्लियर है तो चिंता नहीं करना. ये एक ऐसा नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा. देखो जैसे क्या होता है कि मैच में जब तक पूरा ओवर ना हो जाए तब तक डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन जीता या कौन हारा. उसी तरह जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, ये एक ब्रिज है, ठीक है ना. धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे. आज आपको समझ में नहीं आएगा, कल सुबह पढ़ोगे तो समझ में आएगा, रात में माथा मारोगे तो समझ में आएगा. किसी को एक बार में 80% से ज्यादा समझ में नहीं आ सकता अगर हार्ड चीज पढ़ रहे हैं तो. एज ए मैं भी स्टूडेंट हूँ, हमेशा रहने की कोशिश करता हूँ, लोगों से सीखते रहता हूँ. चाहे जो मुझसे बहुत बड़े टीचर हैं, जो और कोटा में पढ़ा रहे हैं, या लग रहा है 25 साल का एक्सपीरियंस उनके पास, तो उनसे भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना. जैसे कल रात में मेरी 2 बजे एक ऐसे टीचर से डिस्कस हो रही थी जो मैगजीन्स में लिखते हैं, मेरे काफी पुराने मित्र हैं, ठीक है, क्लियर है. तो एक क्वेश्चन को लेके तो बता रहे थे कि उन्होंने बुक लिखा है तो उसमें ये, तो हम लोग नई नई चीजों पे रिसर्च करते रहते. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब यार अपने को, हम लोग यहाँ बड़े एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, IIT टाइप के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमें भी सीखना है और आपको भी सीखना है. तो इसलिए धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आएगा. पहले लिख लो अच्छे से. क्लियर है? ये सनो क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखो, ये कौन सा नंबर था? इसको दोबारा समझ में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो. मेन पार्ट समझो. कौन सा नंबर था बताओ तुम? 8 था ना? 9 हो गया ना? 9 होगा ना? 9 है. चलो ठीक है, लिखो लिखो 9. लिखो एसिड हैलाइड. आप लोग का नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो टॉपिक हो चुका है एसिड हैलाइड. सारा रूटीन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट होगा. केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और आईपीएससी का होगा, अलग अलग बता दिया जाएगा. मैथ्स में क्वाड्रेटिक होगा जो हो चुका है, फिजिक्स में वेक्टर होगा, काइनेमेटिक्स होगा, ऑनलाइन होगा. तुरंत रिजल्ट आ जाएंगे, तुरंत आपको मार्क्स पता चल जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? चलो एसिड हैलाइड. Can we give the test only through a laptop? yes you can give तुम अपेयर हो सकती हो, like you can appear through even phone also, don't worry. like it is supported in phone, मतलब फोन टाइप के डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है, चिंता मत करो, फोन में भी दे सकते हो, ठीक है. ओके, जैसे कल आप लोग ने देखा था कि डब्ल्यू विजयी का सॉल्यूशन हमने विद इन 1 आवर के अंदर निकाला था. चेक किए थे ना आप लोग? चेक किए थे ना ग्रुप में? क्लियर है ना? तो हम लोग हमेशा, मतलब कल जैसे जैसे हम लोग कैसे कैसे पेपर बनाते हैं हम लोग मतलब बताए थे. जैसे मैथ्स का पेपर था 2 से 4 के बीच में, तो स्टार्टिंग का 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, 15 क्वेश्चन शिवम सर सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन गोविंद सर सॉल्व किए, ठीक है, क्लियर है? ऐसे करके तुम्हारा सॉल्व करके विद इन 1 आवर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं. उसी तरह केमिस्ट्री में 15 ऐसे 10 करके. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नई नई चीजें इंस्टीट्यूट में लगातार लेके आते रहे, ताकि लोगों के अंदर मजा, मतलब लोगों को, इनफैक्ट यहाँ के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, मतलब हम लोग के पैरेलल, उन सबसे पहले हमने 1 आवर के अंदर सॉल्यूशन जो है पूरी तरह निकाल दिया. और आप बिलीव नहीं करोगे, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा सॉल्यूशन डाउनलोड हुए हैं राजीव क्लासे के वेबसाइट पे. तो हार्डवर्क पे हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं. चलो एनीवे आप भी हार्डवर्क करें. चलो एसिड हैलाइड का मतलब क्या है? एसिड हैलाइड का मतलब है COCl, मतलब RCO, मतलब कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है. बार बार क्लोरीन आ जाता है क्योंकि क्लोरीन बहुत फेमस है. इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड. इसको क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड. क्या बोलेंगे गाइस? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड. क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो. एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड. चलो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? ब्रोमीन भी हो सकता है. इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं, ठीक है ना? ओके चलो ये आयोडीन लिख लो, बस प्रैक्टिस करते रहो, ओके ना? चलो तो तुम्हारा कैसे होगा? चलो ठीक है, कैसे होगा? चलो कैसे नेमिंग करेंगे? सबसे पहले क्या ये डॉन ग्रुप है?
भाइयों बहनों बताओ क्या डॉन ग्रुप है ये, जल्दी बोलो। Yes, डॉन sir. ग्रुप है, हाँ सर। ओके चलो ठीक है। तो डॉन ग्रुप कार्बन काउंट होगा 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपानॉइल क्लोराइड। बोलोगे सर कैसे आपने नेमिंग लिखा, इसका सफिक्स को पहले समझो। सफिक्स होता है ई ड्रॉप करके ऑयल लगा देना है, क्या ड्रॉप करके, ऑयल हेलाइड लगा देना है। क्या करना है जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या लगा देना, जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या लगा देना है गाइस, जल्दी बताओ। ऑयल हेलाइड, क्या ऑयल हेलाइड, अरे बचपन में बच्चा साउंड करता ना ऑयल, अरे बोलो भाई ले रहे, अरे ऑयल, सब लोग बोलो क्या है, जल्दी बोलो, ऑयल ऑयल। हेलाइड। हाँ Oil halide. ये ऑयल हेलाइड, ठीक है ओके चलो ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा अल्कानॉइल हेलाइड। क्लियर है, ये सनो क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो ये सनो क्लियर है। चलो यस सर। कैसे करोगे, कैसे करोगे, चलो फिर से एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल कर ले, क्या एक एग्जांपल कर ले, और एक एग्जांपल कर ले, हाँ, ये चलो ठीक है, डबल बॉन्ड, ये Cl और ये CH3। चलो नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3, इसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल, क्या होगा 2 मिथाइल क्या, प्रोपानॉइल, प्रोपानॉइल ई ड्रॉप करके ऑयल क्लोराइड। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट, जल्दी बोलो कोई Why डाउट। are we not writing halide here, sir? क्योंकि क्लोरीन स्पेसिफिक है, हेलाइट तो एक जनरल वर्ड है ना बाबू, Okay, sir. बॉय बॉय जनरल है, ठीक है ना, उसके अंदर तो हर छोटा बड़ा बूढ़ा सब आ गया, गर्ल जनरल है ना, तो हेलाइट बोलने का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट है ना। चलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, बोलो Yes, sir. यस सर। ई ड्रॉप करके। चलो ठीक है, अब देखो मजेदार चीज, सर इससे बड़ा वाला ग्रैंडफादर अवेलेबल होगा तो क्या करेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या लिखे सर, प्रीफिक्स क्या लिखे, बहुत ही मजेदार चीज, प्रीफिक्स आपका सबका सफिक्स और प्रीफिक्स याद होना चाहिए। सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा हैलोफॉर्माइल, क्या होगा हैलोफॉर्माइल, क्या होगा हैलोफॉर्माइल, क्या होगा हैलोफॉर्माइल। जैसे एग्जांपल सोचो, मैं आपको समझाता हूँ, मान लो इससे बड़ा वाला फादर अवेलेबल है, कार्बोजिलिक, बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा पायरिटी कार्बोजिलिक का है, और इसके अंदर अपना ये बेचारा अवेलेबल है, ओके, तो इसका नेमिंग क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है क्लियर है, और क्या होगा ब्यूटानोइक एसिड। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट हो गया, क्लियर है, इसको बोलेंगे हैलोफॉर्माइल, हैलो का मतलब हैलोजन, अब फॉर्माइल का मतलब एक कार्बन डबल बॉन्ड ओ, हैलोफॉर्माइल, हैलोफॉर्माइल, क्लियर है सबको। क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, गाइस जल्दी बोलो क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, हैलोफॉर्माइल, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, हैलोफॉर्माइल। Haloformate. ओके, किसी को दिक्कत, किसी को सर ये दिक्कत। फॉर्माइल कहाँ से आया? फॉर्माइल होता है जैसे एक कार्बन डबल बॉन्ड ओ है तो इसको बोलते हैं फॉर्माइल, मैं आपको सिखाऊंगा, देखो जैसे बोलते हैं ये फॉर्मल डिहाइड है, जैसे इसको बोलेंगे मिथानल, क्या बोलेंगे मिथानल, अभी आते हैं चिंता मत करो, रुको रुको रुको, फॉर्माइल क्यों आ रहा है समझाते हैं, अभी बस याद कर लो, एक कार्बन डबल बॉन्ड ओ है तो उसके लिए फॉर्माइल टाइप का वर्ड आ सकता है, समझाएंगे धीरे धीरे। वो सॉन्ग सुने हो ना भाई, सुने हो कि नहीं जल्दी बताओ, अरे धीरे धीरे सॉन्ग सुने हो कि नहीं सुने, बताओ यस सर, सुने हनी हो, सिंह हाँ, का। देखो हनी सिंह का, सीधे हनी, अच्छा ठीक, मतलब आरडी बर्मन को याद नहीं करते हो, मतलब क्या नाम इसका, सोनू निगम को याद नहीं करते, सीधे हनी सिंह। चलो कोई नहीं, मजाक की बात कर रहे हैं, करें आगे गाइस, अरे करें बोलो, यस सर। करें, चलो ठीक है, करें ना, बोलो करें, चलो सब बताओ यार, चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलो धीरे धीरे सब कुछ समझना है। चलो नेक्स्ट कौन सा नंबर है बताओ तो, 10, लिखो एमाइड। मैं आपको सारा पता है, आप अगर अगर आपको पता चल रहा होगा तो मैं आपको प्रायोरिटी वाइज एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले कार्बोजिलिक पढ़ाया, मतलब अल्कोहल को छोड़ के कार्बोजिलिक पढ़ाया, फिर सल्फोनिक पढ़ाया, फिर एनहाइड्राइड पढ़ाया, फिर ईस्टर पढ़ाया, ठीक है, फिर एसिड हेलाइड पढ़ाया, ठीक है, अब पढ़ा रहा हूँ एमाइड। ये एक्चुअली ये तुम्हारा प्रायोरिटी है, तुमको बाद में जब चार्ट लिखवाऊंगा इसीलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है, ताकि आपको दोबारा याद ना करना पड़े। चलो एमाइड, already given the charts. चलो चार्ट दिया है बट लेकिन चलो मैं नोट्स, मतलब हमेशा नोट्स में हर कुछ लिखवा देता हूँ, चार्ट मैंने दिया ताकि आपको मजा आए बस।
चलो एमाइड, ये एमाइड बोलते हैं, ये सन जल्दी बोलो, हाँ ना, चलो ये सन बोलो फटाफट, क्लियर है, चलो क्लियर है ना, बोलो। यस चलो, सर। इसमें कैसे होगा सफिक्स, सफिक्स क्या होगा, ई ड्रॉप करके क्या जोड़ देंगे, एमाइड, क्या जोड़ देंगे, एमाइड, क्या ड्रॉप कर देंगे, ई ड्रॉप करके क्या जोड़ देंगे गाइस, जल्दी बोलो, ई ड्रॉप करके क्या जोड़ देंगे, एमाइड। तो इसका नेमिंग क्या होगा, अल्केन है तो हो जाएगा अल्केन एमाइड, क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो, क्या नाम हो जाएगा, Alkanamide। अल्केन एमाइड, क्या हो जाएगा, अल्केन एमाइड। जैसे नेमिंग देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, क्या ये डॉन ग्रुप है, क्या ये डॉन ग्रुप है, यस डॉन ग्रुप है, क्लियर है, डॉन ग्रुप है, ठीक है ना, चलो डॉन ग्रुप है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, सोच के बताओ, होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन एमाइड, क्या नाम होगा, जल्दी बोलो, क्या नाम होगा, ब्यूटेन एमाइड। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट, चलो ठीक है, अभी बताओ, मान लो ये होता, एक क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होता है, ऐसा सोचो, कार्बन 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 कार्बन, C डबल बॉन्ड O NH2, और इसको ले लो तुम्हारा ब्रोमीन ले लो, क्या नेमिंग होगा, 1 2 3 4, नेमिंग क्या होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या होगा, 3 Bromo. ब्रोमो क्या, ब्यूटेन एमाइड, Yes. क्लियर है ना, चलो किसी को डाउट, किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, नो सर। डाउट, चलो ठीक है, चलो इसका नेमिंग बताओ, इसका नेमिंग बताओ जल्दी से, इसका नेमिंग बताओ फटाफट फटाफट, टाइम नहीं जल्दी करो, इसका नेमिंग बताओ, इसका नेमिंग बताओ, सर 2 Methyl मिथाइल butane ब्यूटानामाइड। amide. 2 मिथाइल ब्यूटेन एमाइड, क्लियर है ना, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, ऐसा नो, क्लियर है ना, हाँ है ना, चलो सही है ना, चलो Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको, देखो ये नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड, इसका नाम क्या होगा, ये 1 डिग्री अमाइड है। अब मैं ना थोड़ा सा आपको अच्छा दे देता हूं, एन पे एक ला दो मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो एन एन पे एक ही हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड, क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइड, क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइड। इसका नेमिंग कैसे करें, ये मिथाइल कहीं अवेलेबल नहीं है कि 1 2 पे अवेलेबल है, 3 पे अवेलेबल है, 4 पे अवेलेबल है, अगर 2 पे रहता, 3 पे रहता तो हम लोग को पता चलता कि अच्छा लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल है या थर्ड वाले कार्बन पे है, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ मिथाइल लिख देता हूं तो मिथाइल कहाँ है, लॉन्गेस्ट चेन पे है या नाइट्रोजन पे है, उसके लिए हम, Nitrogen, sir. तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो मिथाइल है इसके लिए लिखेंगे एन मिथाइल, क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। एन मिथाइल बोलने का मतलब जो मिथाइल है वो एक्चुअल में आपका नाइट्रोजन पे अवेलेबल है, वो जो मिथाइल है वो एक्चुअल में क्या है अवेलेबल है गाइस, आपका नाइट्रोजन पे अवेलेबल है, किस पे, नाइट्रोजन पे, इसलिए इसका नाम पड़ेगा एन मिथाइल, और आपका एज यूजुअल ब्यूटेन एमाइड, क्या है, एज यूजुअल ब्यूटेन एमाइड। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत, हाँ है ना, No, sir. एन मिथाइल बोलने का मतलब मिथाइल आपका नाइट्रोजन पे अवेलेबल है। अभी उसी तरह ऐसा सोचो कि 2 मिथाइल अवेलेबल होता, लेट से 2 मिथाइल अवेलेबल होता, मान लो 2 मिथाइल अवेलेबल होता, तब कैसे नेमिंग करते, 1 2 3 4, नेमिंग क्या होता, एन कॉमा एन सर एन। डाई मिथाइल, ठीक है, क्लियर होता, ब्यूटेनेमाइड, क्लियर है सबको, क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, जैसा नो क्लियर है, सर बोलो जल्दी से, सिंगल एन नहीं लिख सकते। नहीं सिंगल एन नहीं लिख सकते, क्लियर है ना, क्योंकि एन तो लेकिन कॉमन, यहाँ पे NH2 नहीं। NH2 नहीं लिखने, NH2 नहीं है, इसलिए तो ये 3 डिग्री अमाइड है, क्लियर है ना, क्योंकि 3 ग्रुप अवेलेबल है, राइट, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, बाद में समझाएंगे, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा गाइस, नाइट्रोजन न्यूट्रल में 3 बॉन्ड बनाएगा, अगर नाइट्रोजन पे कुछ पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, क्लियर है ना, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, Sir, it can never be 4 degree amide. 4 डिग्री एमीन पॉसिबल है, बट सॉल्ट के फॉर्म में, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन,
if you are making 4 bonds on nitrogen, it must contain positive charge on nitrogen. Clear हुआ? तो लेकिन Clear है? अमाइड के फॉर्मूला में तो NH2 होता है ना, यहाँ पे तो NH2 है नहीं, तो फिर वो अमाइड नहीं, कैसे हाँ सर, ये तो एमाइड NH2 होना फैमिली चाहिए। का ही हुआ ना, एमाइड फैमिली का ही हुआ ना। देखो ये एमाइड, ये पैसे पार्ट को एमाइड बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, मान लो NH2 है तो इसको 1 डिग्री एमाइड बोल दिए। नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप लगा दिए R1, इसको बोल दिए 1 डिग्री एमाइड, ठीक है, मतलब सॉरी 2 डिग्री एमाइड बोल दिए, ठीक है, क्या बोल दिए 2 डिग्री एमाइड बोल दिए, ऐसा सोचो 2 डिग्री एमाइड, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा अगर नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो हम लोग बोल दिए 3 डिग्री एमाइड, ऐसे करके होता है। समझ में आया ना? लेकिन ये एमाइड फैमिली का ही है, ये एमाइड फैमिली का ही है। क्लियर है? क्लियर है? यस जल्दी बोलो, क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा बोलोगे सर अगर एमाइड से बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बामोइल। क्या यूज करेंगे? कार्बामोइल। लिखो कार्बामोइल। क्या यूज करेंगे? कार्बामोइल। क्या यूज करेंगे? कार्बामोइल। मतलब अगर सोचो कि कार्बोजिलिक अवेलेबल है, अगर कार्बोजिलिक अवेलेबल है COOH और ये CONH2 ऐसा कुछ है, ठीक है ना? क्लियर है? तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, इस केस में इस वाले पार्ट के लिए यूज करेंगे कार्बामोइल। तो 2 कार्बामोइल। क्या यूज करेंगे? कार्बामोइल। क्या यूज करेंगे? कार्बामोइल। आपका प्रोपानोइक एसिड। क्या यूज करेंगे? प्रोपानोइक एसिड। क्लियर हुआ? तो प्रीफिक्स क्या होगा एमाइड का? कार्बामोइल। प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बामोइल। क्या होगा? कार्बामोइल। अच्छे से लिख लो प्रीफिक्स क्या होगा गाइस, क्या प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बामोइल। कार्बामोइल। क्या होगा? प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बामोइल होगा। क्या होगा? कार्बामोइल। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? यस नो? यस क्लियर सर। है? कार्बामोइल। क्या होगा? कार्बामोइल। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बोलो। अच्छा सर एमाइड का कार्बा सफिक्स क्यों? आएंगे आएंगे, अभी रट लो, अभी तुमको बाद में थोड़ा देर बाद समझ में खुद आने लगेगा कि कार्बा क्यों लिख रहे हैं, फॉर्माइल क्यों लिख रहे हैं। जब सारी चीज को तुम एक जगह कनेक्टिंग द डॉट्स करोगे ना, यू विल गेट योर ईच एंड एवरी आंसर, डोंट वरी। अभी के लिए थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करते जाओ। आफ्टर 2 or 3 क्लासेस you will get to know why we are using कार्बामोइल, why we are using हैलोफॉर्माइल, why we are using ऑक्सी, ठीक है ना? ये सब कुछ तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। क्लियर है? अभी धीरे यस धीरे सर। एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है? क्लियर है? In the class सर वो test, we will give exams of only those topics which have been covered till now. yes like we will tell you the topic, don't worry, like we will inform you by the examination। और आपको पता रहेगा, एक पैटर्न मिल जाएगा कि आज मैथ्स है, परसों केमिस्ट्री है, उसके बायोलॉजी है, ऐसे करके। और हर जेई मेंस के टेस्ट के बाद एक एडवांस का टेस्ट होगा, लेकिन उसका एक रूल है, जो जेई मेंस में मिनिमम मार्क्स लेके आएगा उन्हीं को एडवांस देने का मौका मिलेगा। तो आप मेक श्योर करें कि ऐसा हो। चलो तो अभी के लिए मैं इतना ही करवाता हूँ, बिकॉज आपका 8:30 बजे से भी क्लास है, तो आपके दिमाग में थोड़ा धीरे धीरे बैठे। अभी हम लोग को कौन पढ़ेंगे? एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, साइनाइड मतलब अभी साइनाइड पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। एक वेडनेसडे को हम लोग ऑलमोस्ट आईपीसी नेमिंग खत्म कर लेंगे। वेडनेसडे को जो क्लास होगा मेरा एक ही टारगेट है कि आप में से बच्चे इस बार केईपीवा में निकले। नेक्स्ट वीक से आप लोग के हर सब्जेक्ट के 2 टीचर पैरेलली पढ़ाना शुरू हो जाएंगे। फिजिक्स में आपका स्टार्ट हो जाएगा इलास्टिसिटी या थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ बताओ। So like we are doing multiple chapters at a